Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a solid cylinder of radius r is equal to 0.15 meter and height is equal to 0.12 meter has mass of 7 kg. This cylinder is floating in water. Then oil rho is equal to 725 kilogram per meter cube is poured on the top of the water until the situation shown in the figure results. How much of the height of the cylinder is in the oil? Option A 8.2 into 10 raised to minus 2 meter. Option B 7.6 into 10 raised to minus 2 meter. Option C 9.5 into 10 raised to minus 3 meter. And option D 4.2 into 10 raised to minus 3 मीटर। तो हमारे पास एक सिलेंडर था जो इनिशियली वाटर में सबमर्ज था। देन क्या किया, उसमें ऑयल ऐड करना स्टार्ट किया जब तक कि ये वाली सिचुएशन ना मिल जाए। तो अब हमें फाइंड करना है कि जो सिलेंडर है उसका कितना हाइट इस ऑयल में है। तो ये हमारा टास्क है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा बॉयंट फोर्स का। जो कि गिवन होता है एफ बी इज इक्वल टू लिक्विड डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम दैट इज सबमर्ज और डिस्प्लेस भी बोल सकते हैं, सबमर्ज ऑब्जेक्ट टाइम्स थ्री। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये जो सिलेंडर है उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो उससे पहले मैं जो भी डेटा गिवन है वहां पर लिख देता हूँ। हमें गिवन है सिलेंडर की हाइट, तो उसको हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। एंड हमें फाइंड क्या करनी है कि ये जो ऑयल में सबमर्ज्ड हाइट है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये रेड वाली स्मॉल एच की हाइट फाइंड करनी है। तो रेस्ट जो हमारे पास बची कैपिटल एच में से स्मॉल एच को वो वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक है ना। यानी कि ग्रीन वाली हाइट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो जो ग्रीन वाली हाइट बची सिलेंडर की वो वाटर में सबमर्ज्ड है। तो उसको कैसे लिखते हैं, एच माइनस स्मॉल एच से। जो मास है सिलेंडर का वो हमें गिवन है 7 kg। एंड जो कैपिटल हाइट है वो हमें गिवन है 0.12 मीटर। सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है, तो ये जो सिलेंडर की रेडियस है आर वो हमें गिवन है 0.15 मीटर। ऐसा डेटा हमें गिवन है। अब हम बनाते हैं सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लो ये सिलेंडर यहाँ पर था, सिलेंडर का मास एम। तो सिलेंडर पर कितने फोर्स लग रहे होंगे, तो नीचे की ओर कौन लगाएगा फोर्स, एम जी। उसके वेट जितना फोर्स। एंड ऊपर की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की ओर लग रहे हैं पहला तो लग रहा है बोयंट फोर्स ड्यू टू द वाटर। एंड जो सेकंड फोर्स लग रहा है वो है बोयंट फोर्स ड्यू टू द ऑयल। क्योंकि बोयंट फोर्स होता है वो जो वेट के अगेंस्ट लगता है। तो ऑयल की वजह से भी बोयंट फोर्स ऊपर की ओर ही लगेगा एंड वाटर की वजह से ही बोयंट फोर्स ऊपर की ओर ही लगेगा, ठीक है। एंड देन ये जो सिलेंडर है वो अभी रेस्ट पर है, यानी कि कोई नेट फोर्स ऊपर कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है, एक्सेलरेशन जीरो है सिलेंडर का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ड्यू टू वाटर प्लस फोर्स ड्यू टू ऑयल है इज इक्वल टू होना चाहिए सिलेंडर का वेट, ठीक है। एंड फोर्स ड्यू टू वाटर वो क्या है, बोइंट फोर्स ड्यू टू द वाटर एंड फोर्स ऑफ ऑयल यानी कि बोइंट फोर्स ड्यू टू द ऑयल। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो बोइंट फोर्स ड्यू टू द ऑयल वो क्या होगा, वाटर की डेंसिटी टाइम्स कितना सिलेंडर का पार्ट वो वाटर में सबमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम। तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो उसका वॉल्यूम है सिलेंडर का। रेड वाला पार्ट में जितना वॉल्यूम होगा वो ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी का यूज करके हम ये जो रेड वाला पार्ट है उसका कितना वॉल्यूम होगा वो हम लिखेंगे। तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। एच कितना है, एच है हमारे पास एच माइनस एच, ठीक है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ग्रीन वाली हाइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फोर्स ड्यू टू ऑयल। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जी भी बचेगा एक, ठीक है। रो ऑफ ऑयल टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट सबमर्ज्ड इन द ऑयल। तो ये ब्लैक वाला पार्ट है तो उसका वॉल्यूम तो वो कितना होगा, तो सेम हमने आगे प्रोसेस किया था वैसे ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, पाई आर स्क्वायर टाइम्स
उसकी हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, m टाइम्स जी होगा। यहाँ पर जी और एक बचेगा, यहाँ पर जी बचेगा। तो सभी में से जी जी को कैंसिल कर दिया जाए, तो फाइनली हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा, रो डब्ल्यू टाइम्स पाई आर स्क्वायर टाइम्स h माइनस h प्लस रो ऑयल टाइम्स पाई आर स्क्वायर टाइम्स स्मॉल h इज इक्वल टू m। अब मैं क्या करूँगा कि पाई आर स्क्वायर को दोनों साइड कॉमन निकाल के यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाने दूंगा, एंड देन इसमें से h को कॉमन बनने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो बचेगा रो डब्ल्यू टाइम्स h माइनस रो डब्ल्यू टाइम्स स्मॉल h। मैंने रो डब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यहाँ पर बचेगा रो ऑयल टाइम्स स्मॉल h इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब मुझे स्मॉल h की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो रो डब्ल्यू इंटू एच तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, माइनस में m कर दूंगा, इज इक्वल टू जो स्मॉल एच वाले टर्म थे उसको राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, तो वो बच जाएगा रो डब्ल्यू माइनस रो नॉट एच, इस तरह से। अब यहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी रो डब्ल्यू एच माइनस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर भी था, ठीक है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रो डब्ल्यू माइनस रो नॉट। अब यहाँ पर हमें सारी की जो वैल्यू गिवन है सभी चीज की वो ही पुट करनी है। अब रो डब्ल्यू क्या होती है वो हमें याद रखना पड़ेगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1000 टाइम्स हाइट कितनी गिवन थी 0.12 मीटर माइनस मास ऑफ द सिलेंडर 7 में गिवन था, पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस की वैल्यू गिवन थी 0.15 मीटर, तो उसका स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा, एंड ऑल डिवाइडेड बाई 1000 माइनस, तो ऑयल की डेंसिटी गिवन है वो है 725, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे गिवन है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो ऊपर जो आएगा 1000 टाइम 0.12 होगा 120, अब एंड 7 बाई 3.4 करते हैं, ठीक है, 7.3414 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर निकलेगा 99, एंड जो डिवाइडेड बाई होगा वो होगा 275। इसका आंसर जो आप करोगे तो कितना निकलेगा 120 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 275, तो आपके पास आंसर आएगा 76.36 टाइम्स 10⁻³ मीटर। तो ये हाइट आ गई हमारे पास। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 76 अराउंड मिली, तो यहाँ पर 76.3 कर देता हूँ, 10⁻³ मीटर मिली। ऑप्शन में जो गिवन है ऑप्शन बी हमारा सही है। देखो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर ले आऊंगा तो यहाँ पर कितने मिलेगा 7.6 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी हाइट की वैल्यू मिल गई 10⁻² मीटर के फॉर्म में। So the final answer of the question is option B, that is 7.6 into 10⁻² meter. I hope you understood it well. Best of luck.